जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की उस उपलब्धि के बारे में जिसके लिए विश्व के नामी देशों ने बहुत मेहनत की, प्रयत्न किया, परंतु उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सके। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चंदा मामा के लिए जो हमने सौगात भेजी थी उनकी, यानी कि अब आप समझ गए हो कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की। भारत ने चंद्रमा पर अपने कदम 2008 से रखना प्रारंभ किया। निरंतर मेहनत करता रहा। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है और धीरे धीरे आखिर उस मंजिल पर पहुंच गया जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो विकसित देश है वो भी वहां पर पहुंचने के लिए मतलब काफी मकसद की, परंतु उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। मिशन चंद्रयान के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले भारत ने अपना पहला चंद्रयान भेजा था 28/8/2008 को। जिस रॉकेट से भेजा था उस रॉकेट का नाम था PSLV-XLC-11। इससे भारत ने अपना पहला चंद्रयान भेजा था जो चंद्रमा पर लैंडिंग की थी और वहां पर जल के कणों की खोज की गई थी। इसके बाद में भारत ने अपना दूसरा चंद्रयान भेजा था। दूसरा चंद्रयान 22/7/2019 को भेजा था और जिस रॉकेट से भेजा था उस रॉकेट का नाम GSLV-MK3 था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये रॉकेट के जो जो नाम है ना, ये पूछे अपने से जा सकते एग्जाम से, ध्यान रखना। और जो तीसरा था चंद्रयान 3, ये 14/7/2023 को भेजा गया था। और ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप है ना इंपॉर्टेंट लिख लेना। हर एक एग्जाम में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी क्योंकि ये सफल रहा था। उत्तरी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का एकमात्र देश भारत है, तो इसके बारे में सवाल अपने से पूछे जाएंगे। इस जो चंद्रयान 3 है इसको 14/7/2023 को लॉन्च किया गया था। जिस रॉकेट से लॉन्च किया उस रॉकेट का नाम था LVM-3M4, जो ये सफल रहा। इसके बाद में चंद्रयान 3 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं तो इसको लॉन्चिंग जो किया गया था वो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखने के लिए, या भारतीय इतिहास में भारत की इस उपलब्धि को स्वर्णिम अक्षरों से लिखने के लिए मिशन चंद्रयान 3 यहां से लॉन्च किया गया था। जो रॉकेट था वो LVM-3M4 था। जहां से इस चंद्रयान को भेजा गया था उसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो एजेंसी है इसरो की। और जो ये रॉकेट गया है इसका जो वजन है ये 3900 kg का वजन था इस रॉकेट में। चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या थे, यहां से भी सवाल अपने से पूछे जा सकते और पूछे जाने की संभावना भी है। उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य है कि चंद्रमा पर जीवन की मतलब जीवन जीने का अस्तित्व पता लगाना कि भाई आने वाले समय में क्या चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व संभव हो सकता है। इसके लिए इसका दूसरा जो उद्देश्य था वो चंद्रमा की मिट्टी या खनिजों का अध्ययन करना था। और इसके साथ में चंद्रमा पर या पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं वो भूकंप कैसे आते हैं इसका ये भी उद्देश्य था। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना था और रोवर का चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शन करना था। आपने देखा होगा जब रोवर प्रज्ञान से बाहर निकला था तब उनके पहियों से जो चंद्रमा की उस पवित्र भूमि पर भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया था। आपने जरूर इसके बारे में देखा होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 जो था, ये जो लैंडर था, ये 4 थ्रस्टल का इंजन इसमें प्रयोग किया गया था और लेजर डाप्टल बेसिलिमिट तकनीकी के प्रयोग से इसको वहां पर लैंडिंग करवाई गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी इसके माध्यम से। और ये जो चंद्रयान 3 था इसका जो कुल लागत है वो 615 करोड़ रुपए की लागत हुई, इसके ऊपर खर्चा आया था। 14 जुलाई 2023 के लैंडिंग के बाद यह
45 से 50 दिन चंद्रमा पर अपना मिशन पूरा करेगा और इस मिशन को पूरा करने में उनको 10 चरण मतलब 10 डिवाइड चरणों में उनको बांटा गया है। जो ये चंद्रयान 3 था, इसके 3 पार्ट थे, इसके 3 मॉडल थे। जो पहला मॉडल था वो पॉपुलेशन, जो इसका वजन था ना, जो यहाँ से चंद्रमा के लिए जो रॉकेट लॉन्च किया गया था उसका जो वजन था वो 41-48 केजी था, यानी सॉरी 21-48 यानी 2148 केजी था। इसकी सहायता से चंद्रमा पर हमने ये भेजा था, जो यान गया है। ये जो इसका दूसरा पार्ट है इसका नाम था लैंडर और तीसरा पार्ट है रोवर। इन दोनों का वजन जो है वो 1752 किलो है। और जो ये रोवर है ये 6 पहिए वाला रोबोट है, ये जो चंद्रमा की सतह पर आप उसके दायरे में घूमेगा और वहां पर नई नई जानकारियां हम तक पहुंचाएगा। जो ये इसरो है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इसकी इसरो की स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई अंबाजी साराभाई का छोटा भाई था। अंबाजी साराभाई जो थे इन्होंने महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम के लिए जमीन दी थी गुजरात में। जो इसरो का मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है और जो इसका उप केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है। और इनके जो अध्यक्ष है ये डॉक्टर एस सोमनाथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। और जो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इनके जो निर्देशक है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि इसके निर्देशक कौन है। इसके बाद में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को 6:23 पर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर हमारे भारतीय इस चंद्रयान ने अपने पैर जमाए थे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की अब तक खोजे गए जो वहां से हमें किस चीजों की जानकारी भेजी गई है, जिसमें सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, आयरन है, कार्बोनिन है, टाइटेनियस है, सिलिकॉन तत्व। इन ये जो तत्व लिखे गए हैं ये भी थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपने एग्जाम के पॉइंट से देखें तो इनसे भी पूछा जा सकता है कि किस किस की खोज करके वहां से कौन से तत्वों की खोज की गई है। इसके बाद में मुख्य तथ्य आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये तथ्य अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।